संविधान के रचयिता तथा विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती आज भारत ही नहीं विश्व में अनेक देशों में मनाई गई। और वहीं चंद्रपुर में जयंती के मौके पर सीटीवी की टीम ने जाकर नागरिकों से विशेष बातचीत की। प्रस्तुत है सीटीवी की इस पर विशेष प्रस्तुति। आज विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती आज देश ही नहीं संपूर्ण दुनिया में अनेक देशों में धूमधाम से मनाई जा रही है। चंद्रपुर में भी संविधान के रचयिता महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर नागरिकों ने शहर में स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले पर जाकर उन्हें अभिवादन किया। वहीं इस मौके पर सीटीवी की टीम भी वहाँ पर पहुंची, जिसमें सताक्षी खाड़े के साथ सिटी न्यूज के प्रतिनिधि वैभव यारकर भी मौजूद थे और इस मौके पर वहां पर मौजूद नागरिकों से बातचीत की। प्रस्तुत है इस बातचीत के कुछ अंश। जैसे कि आज विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती हर जगह काफ़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, तो अब हम मौजूद हैं आम्बेडकर पुतले के सामने। तो चलिए जानते हैं इस दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो यहाँ काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं बाबा साहब के पुतले को नमन करने, तो चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं कि आज के दिन का आपके मायनों में क्या मतलब है। आज का दिन बोले तो आज एक दिन नहीं है, एक हमारे लिए एक बड़ा उत्सव है। लगभग संपूर्ण भारत देश में मनाया जा रहा है उत्सव। जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले की भी जयंती एक उत्सव ही है 11 अप्रैल, और 14 अप्रैल हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। ये संपूर्ण भारत देश में एक धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। केवल ये हमारे लिए सीमित नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब ने जिस तरीके से हमें एक देश का सबसे बड़ा संविधान दिया है, उसके वजह से आज संपूर्ण देश चलता है। आज कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को एक किसी लेवल पर सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत देश है आज जो खड़ा है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना ड्रीम देखा था भारत देश का ऐसा होना चाहिए, सेकुलरिज्म, तो आज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है वो उसको भारतीय संविधान को कुछ ना कुछ गलत तरीके से छेड़खानी करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। कुछ हमारे लोगों को एक इस प्रति आज के दिन के प्रति एक सद्भावना लेके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को करके विचारों पे चलना चाहिए, और जो भी अपने संविधान की रक्षा के लिए हर तरफ एकजुट होके सबको मिलजुल के कार्य करना चाहिए। बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान तो अच्छा लिखा है, सभी यहाँ के मूल निवासी के लिए वो संविधान लिखा है, लेकिन जो उसको जो अभी यहाँ के जो लोग हैं जो चलाने वाले, उसको सही तरह से चला नहीं पाने से अभी आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को बहुत तकलीफ होने वाली है। जो संविधान जो कलम है उसके अंदर के जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस तरह लिखा था उस तरह से अगर लागू किया होता तो आज ये हालत नहीं होती। जैसे शिक्षा हो गया, यहाँ पे बेरोजगारी है, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उसको सही तरह से अगर चलाते थे तो ये नौबत नहीं आती थी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है आज संविधान सुरक्षित है या नहीं। अभी फिलहाल में संविधान सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हमें हर घर में जाके संविधान का डोर टू डोर जाके संविधान का प्रचार यानी घर घर में संविधान की जानकारी देना चाहिए। आज 14 अप्रैल से हम वाघमारे परिवार यानी मेरे मिसेस नभा वाघमारे और मैं ये संकल्प लिया कि चंद्रपुर के जितने भी बुद्ध विहार है जहाँ पे बुद्ध वंदना होती है, तो हमारा कहना है कि बुद्ध विहार में जब वंदना होती है तो उसके बाद कम से कम भारत का जो संविधान है उसका एक कलम कम से कम हफ्ते भर में अगर एक कलम अगर अपन बताते तो कम से कम मुझे लगता है कि साल भर में अपने को मैक्सिमम जो संविधान के फंडामेंटल राइट है वो समझ में आएंगे। क्या लगता है जो रमाबाई ने भीमराव रामजी आम्बेडकर के बुरे दिनों में, संघर्ष के दिनों में जो उनका साथ दिया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। मला एवढंच म्हणायचं आहे की जसे रमाईने साथ दिली आणि साथ देऊन एक बाबासाहेब घडवून दाखवला, तसंच आजच्या महिलांनी सुद्धा आपल्या पुरुषांना साथ देऊन
आपल्या मुलाबाळांना शिक्षणामध्ये त्यांचा सामाजिक शैक्षणिक या दृष्टिकोनातून विकास केला पाहिजे आणि त्यांना महापुरुषाचे विचार सांगितले पाहिजे, तरच एक नवीन क्रांती होऊ शकते, तरच बाबासाहेब शिवाजी महाराज महात्मा फुले यांनी जन्माला येऊ शकते आणि नंतर सामाजिक दृष्टिकोन शैक्षणिक दृष्टिकोनातून आपण स्थिर होऊ शकतो। जैसे संविधान के अंदर समानता, बंधुता, ये सब भावनाओं को दिखाया गया है, तो आज वो सब चीज़ें क्या आप देख पा रहे हो समाज में? जी हाँ, मैं देख पा रही हूँ कि आज बहुजन समाज पूरा एक हुआ है, एकजुटता से पूरे लोग यानी मिलजुल के रह रहे। पहले जो समाज था वहाँ पे जब बाबा साहेब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को पानी पीने के लिए भी मना किए, यानी मना कर रहे थे। उन्होंने 14 तले से पानी यानी वो सत्याग्रह किया 14 तले का और सबको पानी पीने का अधिकार दिया। और आज हम जो जीवन जी रहे हैं वो सिर्फ बाबा साहेब की वजह से जी रहे हैं। उन्होंने सबको सभी धर्मों जाति को सबको एक किया और सभी को समानता से जीने का अधिकार उन्होंने प्राप्त। तो क्या हम यहाँ होते? अगर भारत का संविधान नहीं होता, बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो हमारे बुरे हाल हो जाते, हमारे ओबीसी के बुरे हाल हो जाते, हमारे एसटी एनटी के बुरे हाल हो जाते। और संविधान लिखा है सबके भलाई के लिए लिखा है, सब समाज के लोगों ने एक भारत के अंदर रहना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए, एकजुट मिलकर काम करना चाहिए, ऐसा उसका कहना है। समता बंधुता भाव के संविधान ने लिखा है। तो संविधान इसीलिए लिखा है कि समाज के हमारे बहुजन समाज के लोग, ओबीसी के वर्ग हो, एससी हो, एनटी हो, इनके लिए बहुत ही अच्छा एक माइनॉरिटीज ग्रंथ है, वो अपना संभालना चाहिए। सिटी के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव यारकर की रिपोर्ट।